रहीम, आज हलीमा खानम साहबा का ट्रायल था साबकाबाद का 26 नवंबर की बाबत। और इस ट्रायल में सबसे पहले तो ये हुआ कि एक एप्लीकेशन मूव की हम लोगों ने हलीमा खानम साहबा की तरफ से कि इस मुकदमा में चार्ज फ्रेम नहीं हुआ इनकी मौजूदगी में, ना इनको इल्ज़ामात की वजाहत की गई जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, और ना ही इनके सामने उस चार्ज को या इल्ज़ामात को अदालत में पढ़ा गया जो अगेन एक लॉ की रिक्वायरमेंट है। उसमें हमने एप्लीकेशन दी और हमने अदालत से ये इस्तदा की कि हलीमा खानम साहबा पे चार्ज फ्रेम करने का जो कानूनी तरीक़ाकार है वो अख्तियार किया जाए। इससे पहले जो इस्तग़ासा का दावा चार्ज फ्रेम हुआ वो हमारी गैर मौजूदगी में हुआ, वो चार्ज हमें वजाहत किए बगैर किया गया, उस चार्ज को हमारे सामने पढ़ा भी नहीं गया। और इस बात का सबूत ये है कि अदालत के तमाम रिकॉर्ड में कोई भी ऐसी चार्ज शीट मौजूद नहीं है जिस पे हलीमा खानम साहबा के दस्तखत हों। कानून ये है कि जब भी किसी मुल्ज़म पे फ़र्द जुर्म या चार्ज आयद होता है तो वो मुल्ज़म उस चार्ज को अगर इनकार करता है, फ़र्द जुर्म से इनकार करता है या इकरार करता है, उस पे उसके दस्तखत होते हैं। हलीमा खानम साहबा का कोई भी फ़र्द जुर्म की बाबत दस्तखत शुदा कागज़ सफ़ाए मिसल पे मौजूद नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है कि हलीमा खानम साहबा पे चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। और मैंने अदालत से इस्तदा की कि आप चार्ज फ्रेम कीजिए, उसको पढ़ा जाए और उसकी वजाहत की जाए, और ताकि हम उस चार्ज को कंटेस्ट कर सकें। हमारी उस दरख्वास्त को आज खारिज कर दिया गया, जिसको इंशाअल्लाह ताला अब हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कहना है कि आज जो भी शहादत रिकॉर्ड हुई है वो फ़र्द जुर्म के बग़ैर हुई है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज उसके एप्लीकेशन के डिसमिसल के बाद 8 गवाह लिखे गए और वो इंतहाई मजाका खेज़ गवाह थे। उसकी मिसाल ये है कि एक गवाह का ये कहना है कि वो छुप कर खुफिया अंदाज में PTI की एक मीटिंग में चला गया और उस PTI की मीटिंग में उसने बकौल उसके जो उसने इल्ज़ाम आयद किया कि PTI ने कोई अपना मंसूबा बना रखा था एहतजाज की बाबत, और उस मौसूफ गवाह का ये कहना है कि PTI की सारी लीडरशिप के दरमियान छुप कर वो तमाम बातें सुन रहा था, और उसने फिर उसने जासूसी की, उस जासूसी को उसने तहरीरी शक्ल में पुलिस के हवाले किया। तो इस तरह के मजाक खेज़ गवाह हैं सारे, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कोई DVD ले आते हैं, DVD का देखें, DVD को लाने का एक ख़ास कानूनी तरीका है जो कि इसमें अडॉप्ट नहीं किया गया, लिहाजा उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अदालत ने अगली तारीख नेक्स्ट मंडे की दे दी है, 22 तारीख को इसकी अगली कार्रवाई होगी, और हम इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम कानूनी हकूक़ इस्तेमाल करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमें इंसाफ मिला तो ये बोगस केस जल्द ही अपने अंजाम को पहुँचेगा और इंशाअल्लाह हलीमा खानम साहबा इससे बरी होंगी। बाकी तमाम बात हलीमा खानम साहबा